ऐसे कि स्थान कम है तो स्थान कम है तो बल ज़्यादा लगाएगा, बल ज़्यादा लगाएगा तो खींच लेगा ज़्यादा, खींच लेगा ज़्यादा तो दूर नहीं जाने देगा। छुएंगे ना तो चिकन प्राप्त होगा, आतनार चिकन प्राप्त होगा, मन करता है छूते रह जाए। और वही यदि आप लोग कांच का बात करें तो कांच को इसे छुएंगे ना तो हाथ से लाल लाल हो जाएगा। बात कमाल का है, ठोस अवस्था में कुचालक और द्रवित अवस्था में सुचालक। पता है ये प्लस को है माइनस से मोहब्बत, और ठोस अवस्था में प्लस और माइनस चिपक के बैठा रहता है, बहुत मोहब्बत करता है एक दूसरे से। लेकिन जैसे ही डाले पानी, और पानी इन दोनों का दुश्मन, पानी डाले ये दोनों अलग। अब ये कह रहे थे जो जन्मों जन्म साथ रहेंगे, अब पिछड़ चुके हैं, अब ये अपना रास्ता, ये अपना रास्ता। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक की सीरीज में। दोस्त हम लोग केमिस्ट्री का ठोस अवस्था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछता है। और जानते हैं दोस्त, पीछे का जो वीडियो होगा ना उसमें केवल आपको क्वेश्चन कराया गया है, और जितना सारा भी क्वेश्चन बैंक आप लोग पढ़ेंगे उसमें क्वेश्चन केवल पूछा जाएगा। लेकिन आपका एक बड़ा सा भाई आपको एक बड़ा सा कहानी बताएंगे, और कहानी बताने के बाद आप लोग खुद आंसर का जवाब देंगे वैसे चुटकी में। तो क्या ये चुटकी में आंसर जवाब देने के लिए आप लोग एक्साइटमेंट में हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कहानी। ये कहानी है किसका? तो ये ठोस अवस्था का। लेकिन आपको क्या लगता है ये ठोस और ये अवस्था कहाँ से आया? तो आपको हम बताएं ये पूरा ब्रह्मांड दो चीजों से बना है, एक पदार्थ और दूसरा ऊर्जा। पदार्थ उसको बोलते हैं जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है। तो हम आपसे एक सवाल पूछ दिए, हवा क्या है? हवा पदार्थ है, हवा स्थान घेरता है? बोले कि ना, हवा स्थान थोड़ी ना घेरता है, ऐसे ही पूरा फैला हुआ है। अरे नादान बालक, बैलून में जोर से फूकोगे ना तो इतना बैलून वहाँ हो जाएगा, तो इतनी चुकी था इतना बड़ा हो गया, और हवा ने स्थान घेरा तो ही तो इतना बड़ा हो गया, यानी हवा भी स्थान घेरता है। तो बोले कि सर ऊर्जा कैसा होता है? हम ऊर्जा देख पाते हैं? भैया आपका शरीर में जो जान है, जो प्राण है ना, वही तो ऊर्जा है। आप मर जाएंगे तो प्राण निकल जाएगा। आप चाहेंगे कि शीशा में लॉक कर दे, अब भैया सबको हम लोग ब्लॉक कर दे तो कुछ होने वाला नहीं है, वो सब प्राण निकल जाएगा। तो यानी जो हम लोग का प्राण है उसमें द्रव्यमान नहीं होता है, वो स्थान नहीं घेरता है, इसलिए शीशा कभी आर पार हो जाता है। समझ रहे हैं? तो हम आपको ये बताएं कि पूरा ब्रह्मांड कितने चीज से बना है? दो, एक को बोलेंगे पदार्थ और एक को बोलेंगे ऊर्जा। पॉइंट नंबर 1 क्या क्लियर हुई इतना बात कि पूरा संसार दो चीजों से बना है, पदार्थ से और ऊर्जा से? बोले हाँ भैया, इतना बात तो क्लियर हुआ कि पदार्थ और ऊर्जा। उसके बाद फिर हम आपको एक और बात बताते हैं कि पदार्थ को हम लोग वर्गीकरण करते हैं। जैसे हम आपसे पूछे इंसान कितने प्रकार के होते हैं, सर आप बोलेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और एक बोलेंगे नपुंसक लिंग। तो अरे भैया स्त्रीलिंग पुल्लिंग में क्यों झुलाए हो? अमीर गरीब भी हो सकता है, दयालु और निर्दयी हो सकता है, काला गोरा सांवला हो सकता है, मोटा पतला हो सकता है। तो भैया आपको सबसे पहले माइंड में सवाल आना चाहिए, किस आधार पर बांटना चाहते हैं? पदार्थ भैया शुद्ध भी होता है, अशुद्ध भी होता है, पदार्थ मोटा भी होता है, पदार्थ छोटा भी होता है, पदार्थ ये होता है, पदार्थ वो होता है। लेकिन आपका आधार क्या है? तो हमारा जो आधार है ना वो अवस्था है। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब इसी चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठोस, द्रव, गैस क्या होता है, और उसी के बारे में हम लोग ऑथेंटिक वे से सीखेंगे। कैसे करेंगे और क्या चीजें हम लोग के फेवर में होगी, उसी चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। सीख लीजिएगा दोस्त। देखिए इसमें सबसे पहला हम लोग पॉइंट सीखेंगे ठोस अवस्था क्या है, लेकिन आपको तो हम बता रहे थे कि भैया पदार्थ के ऊपर। तो चलिए हम लोग चीजों को सीखते हैं खूबसूरत वे में। एक होता है हम लोगों का ठोस अवस्था, एक होता है हम लोगों का द्रव अवस्था, और एक होता है गैसीय अवस्था। बोले अच्छा ठोस अवस्था मतलब क्या होता है? इसमें कण इतना पास पास, इतना पास पास, इतना पास पास होते हैं कि इतना पास होंगे कि बीच का स्थान इतना कम होगा, इतना कम होगा कि बीच में सटे रहेगा। और कहिएगा कि हट जाए तो हटने वाला नहीं है, कैसे कि स्थान कम है तो स्थान कम है तो बल ज़्यादा लगाएगा, बल ज़्यादा लगाएगा तो खींच लेगा ज़्यादा, खींच लेगा ज़्यादा तो दूर नहीं जाने देगा, दूर नहीं जाने देगा तो घनत्व भी बढ़ जाएगा, और तो और उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। कहते डाल दिए ना द्रव्यनांक क्वथनांक का शब्द। अभी हमको समझ में नहीं आता द्रव्यनांक क्वथनांक क्या होता है, और लेक्चरबाजी कम समझना ज़्यादा, तो द्रव्यनांक क्वथनांक के बारे में सिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सब्र तो कीजिए मेरे दोस्त। अब आइए हम आपको बताते हैं द्रव्यनांक क्वथनांक क्या होता है, लेकिन पहले थोड़ा सा ये ठोस द्रव गैस के भी बारे में आप लोग सीख ही लीजिए। ठोस द्रव गैस क्या है, ओके। अब देखिएगा यहाँ पर गैस थोड़ा बहुत दूर दूर है, यहाँ पर ऐसा। तो ये हम लोगों का ठोस, ये द्रव, और ये क्या हो गया गैस। थोड़ा कलरफुल चेंज कीजिए यार, क्या वही पुराना चीज। आइए थोड़ा सा आपको ग्रीन में दिखाते हैं, देखिएगा जलवा यहाँ पर। तो ये हम लोगों का ठोस है, ठोस नहीं बोले ठोस,
और ये हम लोगों का मेरे भाई द्रव है, और ये मेरे भाई क्या है, गैस। एकदम बढ़िया से सीखिएगा। तो ठोस में जो कणों के बीच का स्थान कम होता है, तो स्थान कम होगा तो बल ज़्यादा लगेगा, बल ज़्यादा लगेगा तो खींच लेगा ज़्यादा, पकड़ के बांध लेगा। अब पकड़ के बांध लेगा ना तो भैया ये बहना नहीं चाहेगा, यानी गति करना नहीं चाहेगा, गति करना नहीं चाहेगा। तो इसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। बोले कि आकार तो हम पहचानते हैं कि आयताकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार, वो आकार, ये आकार, लेकिन आयतन मतलब नहीं सीखे। आयतन मतलब बता सकते क्या होता है? आयतन मतलब उसके द्वारा छेका गया स्थान। जैसे हम एक गिलास पानी लिए, अब एक गिलास पानी को हम लोग क्या कर दिए, एक बड़ा सा बेलन के आकार में इस प्रकार के हम लोग शेप में डाल दिए ना, तो पानी इसका आकार ले लेगा। और यदि हम चाहेंगे कि ऐसे चुकिया में डाल दे, व्हाट डू मीन बाई चुकिया? चुकिया जो होता है ना वो खिलौना टाइप का होता है, इसमें डाल दिए तो इसका आकार ले लेगा। आप चाहेंगे कि एकदम प्लेट के इस तरीके का आकार ले, तो पानी को इसमें डालेंगे इसका आकार लेगा, पानी को इसमें डालेंगे इसका आकार, पानी को इसमें डालेंगे इसका आकार, और पानी को इसमें डालेंगे तो उसका आकार ले लेगा। यानी पानी का आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन हाँ आयतन निश्चित होता है। बोले सर झूठे हैं आप, आयतन कैसे निश्चित होता है? तो भैया जब पानी को आप लोग नीचे गिरा देंगे ना तो एक निश्चित दूरी तक जाकर रुक जाएगा। अब एक गिलास पानी को डालेंगे तो क्या पूरा धरती छेक लेगा? ना भैया ना, तो पानी कुछ दूर पर जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी उसका क्या है ना, एक निश्चित भैया आयतन होता है। कुछ दूर पर जाकर वो अपना स्थान जो जितना है वो जितना छेकता है वो फिक्स होता है। यानी इसका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। किसका? तो पानी का। तो पहला बात आपसे बोलेंगे ठोस में क्या होता है, तो ठोस में सबसे खास बात आपको यही सीखना है मेरे भाई, देख लीजिएगा। ठोस में क्या होता है, तो ठोस में हम लोगों का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। और मेरे भाई आपको यही बताएंगे कि यदि आपको ये सब नोट्स चाहिए, यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग लिखना का जरूरत नहीं है। यदि आप लोग स्मार्ट वर्क में करें तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप लोग नोट्स ले सकते हैं। ये इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये सब आप लोगों को फ्री में नोट्स, कोई पैसा नहीं लग रहा है। एक बड़ा भाई आपके लिए हेल्प के लिए एक्साइटमेंट में है, आप लोग सीखते चलिएगा। इस पर आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब समझिएगा कि इसमें क्या होता है, ठोस में हम लोगों का दोनों चीज निश्चित होता है, आकार भी और आयतन भी। आयतन मतलब समझ रहे हैं, उसके द्वारा छेका गया क्या स्थान, आयतन। दोनों कैसा होता है मेरे भाई, निश्चित होता है, निश्चित होता है। ओके। और बात कर ले हम लोग का द्रव का, तो द्रव में जो हम लोग का आकार होगा वो कैसा होगा, अनिश्चित होगा। लेकिन भैया आयतन जो होगा, आयतन वो कैसा होगा, निश्चित होगा। यही खास बात है, आयतन कैसा होगा, निश्चित होगा। यानी आयतन हम लोग का निश्चित हो गया, लेकिन हाँ उसका आकार निश्चित नहीं होगा। उसका आकार कैसा हो गया, अनिश्चित हो गया। अब समझ गए, आकार मतलब कि जैसे डालेंगे उसका आकार ले लेगा, और आयतन मतलब होता है उसके द्वारा छेका गया स्थान क्या हो गया, फिक्स हो गया, एक निश्चित दूरी पर जाकर रुक जाएगा, क्योंकि उसका लिमिटेशन फिक्स है। लेकिन वही गैस को डालेंगे तो गैस को हम लोग गोला में डालेंगे, गोला का आकार लेगा, बेलन में डालेंगे, बेलन का आकार लेगा, और रेखा में डालेंगे, रेखा का आकार लेगा। तो आप बताइए क्या अब गैस का भी निश्चित है? अब गैस को छोड़ेंगे चूका में तो चूके का स्थान ले लिया। अब भैया उसको यदि यहाँ पर धरती पर छोड़ देंगे ना, एगो यहाँ पर है, एगो चला गया चांद तारा पार, अब कहाँ से पकड़ के लाइएगा? तो भैया इसका आयतन फिक्स नहीं है, ये सब स्थान को छेक सकता है। यानी कुल मिलाजुला के बात आपको ये बताएं कि गैस का आकार और आयतन दोनों कैसा होता है, निश्चित होता है। आकार और आयतन कैसा होता है, निश्चित। आकार भी अनिश्चित होता है, सॉरी, आकार और आयतन दोनों कैसा होता है मेरे भाई, दोनों कैसा होता है, दोनों कैसा होता है, अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित। दोनों कैसा होगा, अनिश्चित। ये बात बोले ठीक है सर। हमने ये सीखा कि पूरा संसार, पहला पॉइंट में हमने आपको यही बताया कि पूरा ब्रह्मांड दो चीजों से, पदार्थ और ऊर्जा। उसके बाद हमने आपको बताया पदार्थ को अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर हमने तीन भागों में बांटा। कौन कौन? तो सबसे पहला ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। ठोस में क्या होता है, आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव में क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है किंतु आयतन निश्चित होता है। और गैस में दोनों अनिश्चित होता है। अब सवाल उठता है क्यों और कैसे, अब उसका जवाब चंद लम्हों में सीखेंगे। देखिएगा, ठोस में कणों के बीच का स्थान कम हुआ, तो स्थान कम हुआ तो बल ज़्यादा लगेगा। अब कोई आपके पास में है तो कस के पकड़ सकते हैं उसको, लेकिन दूर में है तो कस के पकड़ में नहीं आएगा। तो यदि बीच का स्थान कम हुआ तो बल ज़्यादा लगा, अब बल ज़्यादा लगेगा तो खींच लेगा ज़्यादा, खींच लेगा ज़्यादा तो गति करने नहीं देगा, गति करने नहीं देगा तो बहने नहीं देगा, बहने नहीं देगा तो उसका आकार भी निश्चित होगा और साथ साथ में आयतन भी। इसमें क्या होता है ना, थोड़ा उसके कणों के बीच का दूरी बढ़ जाता है, कण के बीच का दूरी थोड़ा बढ़ गया, तो जब दूरी थोड़ा बढ़ गया ना तो उतना अच्छा से उसको पकड़ नहीं पाएगा। अब उतना अच्छा से पकड़ नहीं पाएगा तो थोड़ा दूर चला जाएगा, तो उसका आकार अनिश्चित रहा।
लेकिन हाँ अब इतना भी दूर नहीं चला जाएगा ना कि उसका आयतन भी अनिश्चित हो जाए, यानी दूर जाता है लेकिन इतना भी दूर नहीं जाता है कि आप हमेशा के लिए चले ही जाए। तो इसका आकार कैसा होगा, अनिश्चित होगा, लेकिन आयतन कैसा होगा, निश्चित। वही यदि हम लोग गैस का बात कर ले तो गैस का आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। इतना बात यदि आप लोग क्लियर कर चुके हैं तो हमने अभी तक आपको 2 पॉइंटों को एकदम बढ़िया से आपके माइंड में डाल चुके हैं। पहला, पूरा संसार 2 चीजों से बना है, पहला पदार्थ और दूसरा ऊर्जा। पदार्थ वो होते हैं जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है, और इसको भौतिकीय अवस्था के आधार पर हम लोग 3 भागों में बांटे हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में दोनों निश्चित होता है, इसमें आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, जिसमें दोनों अनिश्चित होता है। और क्यों, सबका पीछे का वजह है उसके बीच का स्थान। स्थान कम होगा बल ज़्यादा लगेगा, बल ज़्यादा लगेगा, खींचेगा ज़्यादा तो उसको बहने नहीं देगा तो आकार भी निश्चित और आयतन भी निश्चित। इसमें थोड़ा कम खींचेगा तो आकार अनिश्चित हो गया, इसमें खींचेगा ही नहीं तो आकार भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित। क्या ये 2 पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका है? बोले ओके सर, एकदम 2 पॉइंट एकदम पूरा माइंड से क्लियर हो चुका है। अब आइए हम लोग चीज़ों को और खूबसूरत वे में लेते हैं और चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग बढ़िया से इस चीज़ को सीखें और माइंड में डालें। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है और ठोस में क्या बता रहा है? ठोस के बारे में आप लोग जान चुके हैं, वह अवस्था जिसका क्या यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये आप लोग का मिस्टेक हुआ है, इसको सुधार लेंगे। क्या, तो इसका आकार, इसका कैसा हो जाएगा, आकार। कैसा होगा मेरे बॉस, आकार। क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा। आकार और आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। और इसमें क्या होता है, कणों के बीच का स्थान कम होता है, जिसके कारण आकर्षण बल क्या होता है, अधिक लगता है, और घनत्व भी क्या होता है, अधिक होता है। घनत्व मतलब समझे? बोले ना सर ना, घनत्व मतलब हम समझे नहीं। जैसे हमने बोला कि हम लोग का छोटा सा पदार्थ का स्थान है, यहाँ पर भी इतना ही स्थान है, यहाँ पर भी इतना ही स्थान है। एक बार इसके अंदर हवा हमने भरा, एक बार हमने इसके अंदर पानी भरा, और इसके अंदर हमने क्या भरा, लोहा भरा। तीनों चीज़ों को समझिए और फील कीजिए। हमने जब हवा भरा होगा इतना ही चीज़ में, तो ये ज़्यादा आपको भारी महसूस होगा, ये ज़्यादा भारी महसूस होगा, या ये ज़्यादा भारी महसूस होगा? जगह उतना ही है। अब सवाल तो आपके दिल से आ रहा होगा, कौन ज़्यादा भारी महसूस होगा? लोहा, क्योंकि भैया जगह उतना ही है, आयतन फिक्स हो चुका है। लेकिन हाँ, उस आयतन में, उस जगह में द्रव्यमान किसका ज़्यादा, तो लोहा का। और उसी को घनत्व बोलते हैं। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, द्रव्यमान बटा में आयतन। द्रव्यमान बटा में क्या हो गया, आयतन। यानी एकांक आयतन, यानी आयतन को हमने फिक्स किया, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। और यही हम लोगों का क्या हुआ, डेफिनेशन हुआ। यानी एकांक आयतन यानी फिक्स जगह में जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका घनत्व ज्यादा होगा। किसका घनत्व ज्यादा है, हवा का, पानी का, लोहा का, किसका? तो इस आंसर होगा इसका, लोहा का। और लोहा कैसा है, ठोस। तो आपसे पूछ दिया जाए गैस, द्रव और ठोस में किसका घनत्व ज्यादा होगा, तो लोहा का। और ऐसा क्यों होता है, सवाल का जवाब वही है। तो कणों के बीच का स्थान कम होना, स्थान कम होना, बल ज्यादा लगना, बल ज्यादा लगना, घनत्व ज्यादा, वो ज्यादा, ये ज्यादा। तो ठीक है सर। अब आइए, अब ये सवाल बोल रहा है कि द्रव्यमानांक क्वथनांक उच्च होते हैं। बोल रहे थे ना कि द्रव्यमानांक क्वथनांक का मतलब समझाएंगे और आपको सिखाएंगे। अब चलिए सीखने के लिए तैयार रहिए। देखिए दोस्त, द्रव्यमानांक मतलब क्या होता है? द्रव्यमानांक मतलब होता है, जैसे हमने बोला यहाँ पर ठोस रखें और यहाँ पर हम लोग का द्रव हो चुका है और लास्ट में ये गैस हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ठोस में कण बहुत चिपक के बैठा रहता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब उसमें लगाते हैं आग, और जैसे ही लगाए आग और वो कण अब हुआ बेचैन, और कण हुआ बेचैन और भागा इधर उधर इधर उधर। तो भागने से क्या हो गया ना, अब वो सबसे पहले यदि ठोस है ना, तो ठोस को जब हीट करेंगे तो सबसे पहले द्रव में बदलेगा, और फिर द्रव किससे बदलेगा, गैस में। जैसे बर्फ है, तो बर्फ को यदि हीट करेंगे ना, देखिए बर्फ भाप नहीं बनने लगेगा। बर्फ को हीट करेंगे तो पहले वो पानी बनेगा, द्रव बनेगा, और फिर द्रव को हीट करेंगे तो गैस। तो जिस ताप का उपयोग करके, वह न्यूनतम ताप जिसके द्वारा ठोस को किससे बदला जाता है, द्रव में, वह न्यूनतम ताप जिसके द्वारा ठोस को किससे बदला जाता है, द्रव में, उस न्यूनतम ताप को हम लोग क्या कहते हैं, उस न्यूनतम ताप को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमानांक। द्रव्यमानांक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमानांक। लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक। दोनों पॉइंट को माय डियर समझ लीजिएगा।
द्रवणांक मतलब कि जिस न्यूनतम ताप के द्वारा, चाहे जिस ताप के उपयोग के द्वारा ठोस को द्रव में बदला जाता है उसे द्रवणांक कहते हैं, और जिस न्यूनतम ताप के द्वारा द्रव को गैस में बदला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक। आप रेड देखकर बोर हो रहे होंगे तो आप थोड़ा इसका भी लुत्फ उठा लीजिए। जिस ताप के द्वारा ठोस को द्रव में बदले उसको द्रवणांक, और जिस ताप के द्वारा द्रव से गैस में बदले उसे हम लोग क्वथनांक कहा जाता है। क्या इतना क्लियर हुआ? बोले ओके सर। अब उतना आप लोग सीख चुके हैं, तो अब उसके बाद देखिएगा तो इसमें क्या होता है, द्रवणांक क्वथनांक का मान उच्च होता है। इसके पीछे वजह वो यही होता है कि उसके कणों के बीच का स्थान कम होता है, स्थान कम होने के चलते बल ज़्यादा लगता है, बल ज़्यादा लगता है, जाने नहीं देगा तो ठोस से द्रव में बदलना नहीं चाहेगा, तो तापमान इसको ज़्यादा चाहिए। जब तापमान ज़्यादा चाहिए तो इसका क्वथनांक द्रवणांक दोनों का मान उच्च होगा। ओके, अब हम लोग प्यारा सा बात पर आते हैं, और ये कमाल का बात है दोस्त, और सच में कमाल का बात है। ये आप लोगों से बोल रहा है क्या कि ठोस के प्रकार होते हैं, और कितने सारे लोग ऐसे हैं जो एक नाम याद किए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो ये नादान बालक, ये बहुत बड़ा गलती होने वाला है, क्योंकि आप क्रिस्टलीय पढ़ के गए और पता चला बोर्ड एग्जाम में रावेदार दे दिया, बेरावेदार दे दिया, लड़का ऐसे करके बैठा है। बोले काहे जी, ये तो पढ़ के गए थे, है आज पापा पूछ दिए है। पापा थोड़ी ना पूछेंगे, बोर्ड एग्जाम वाला पूछेगा। क्या पूछा है जी? तो सुनिएगा एकदम बढ़िया से, इस चीज को आप लोग नोट्स के रूप में निकालेंगे। देखिए, एक है रावेदार, एक होता है आप लोग रावायुक्त। ये दोनों नाम किसका है? क्रिस्टलीय का। ये दोनों नाम किसका है? क्रिस्टलीय का। और अक्रिस्टलीय का नाम क्या है? बेरावेदार, रावाहीन, और ये एमॉर्फस। इस नाम को हम बोलेंगे ना, कहीं पर लिख लीजिए। आप भले ही सब कुछ याद करके गए हैं, लेकिन वो पूछ दिया अलग, आप हो गए कंफ्यूज, और कंफ्यूज मेरे रहते आपको होने नहीं देंगे। आप नाम को याद रखिएगा। क्रिस्टलीय को क्या बोलते हैं? रावेदार बोलते हैं, रावायुक्त बोलते हैं। अक्रिस्टलीय को बेरावेदार बोलते हैं, रावाहीन बोलते हैं। और एक और नाम है, ये इंग्लिश शब्द है, एमॉर्फस। और बिहार बोर्ड में होता है भैया, ऐसा होता है, एकदम होता ही है। एमॉर्फस कह देगा, एमॉर्फस को चुनिए, निम्नलिखित में एमॉर्फस को पहचान कीजिए। और लड़का कह रहे एमॉर्फस, ई का हो? एमॉर्फस मतलब होता है अक्रिस्टलीय। अब ये सवाल उठता है कि क्रिस्टलीय क्या है और अक्रिस्टलीय क्या है। अब हम एकदम बढ़िया से आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे है जो ईंट सजा रहे हैं, है ईंट लाइन पर लाइन, लाइन पर लाइन, लाइन पर लाइन, लाइन पर लाइन। बोले लाइन पर लाइन, व्हाट डू मीन बाय लाइन पर लाइन? इसको अच्छा से सजा रहे हैं, एकदम ऊपर नीचे देख रहे हैं, सजा रहे हैं कितना, जैसे सोना का ईंटा बना रहे हैं ताजमहल वाला। आपका हाथ काट दिया जाएगा, हमारा हाथ कैसे काटोगे यार? अब देखिएगा, तो ये हम लोग नियमित क्रम में सजाया। अब इस क्रम को देखिएगा, हमने ऐसे सजा दिया, ऐसे सजा दिया, ऐसे सजा दिया, ऐसे सजा दिया, फिर यहाँ पर ऐसे सजा दिया, और यहाँ पर ऐसे सजा दिया, इस प्रकार से। अब बताइए किसको कौन अच्छा से सजा हुआ है, ये वाला या ये वाला? बोले एकदम सर ये वाला अच्छा सजा हुआ है। आप बताइए किसको जब धक्का देंगे तो आसानी से गिर जाएगा, ये वाला या ये वाला? बोले सर ये वाला आसानी से गिर जाएगा। गलत बात, ये गिर जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग अनियमित क्रम में सजाए ना। कोई अच्छा सजा हुआ है, इसको ऐसे धक्का दिए ना, ऐसे धक्का दिए ना तो गिर गया। तो ये अनियमित क्रम है। ये कैसा क्रम है? अनियमित क्रम है। ये कैसा क्रम है? अनियमित क्रम। और ये मेरे भाई कैसा है? नियमित क्रम है। बोले ठीक है सर, ये कैसा क्रम है? नियमित क्रम। तो यदि अवयवी कणों को नियमित क्रम में सजाएंगे, नियमित क्रम में, रेगुलर, कि भैया इसके बाद वही सजाना है, ऐसे यदि नियमित क्रम में सजाएंगे तो उसका आकृति भी निश्चित प्राप्त होगा। मान लीजिए इस आकार को क्या, इस आकृति को क्या बोलेंगे, इस आकार को क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे घना का आकार हो गया, घन का आकार हो गया। तो यदि कण को नियमित क्रम में सजाते हैं तो उसकी आकृति कैसी प्राप्त होती है? निश्चित प्राप्त होती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय। यदि कणों को नियमित क्रम में सजाएंगे ना तो उसको हम लोग, उसका आकृति कैसा प्राप्त होगा? निश्चित। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय। और यदि कण को हम लोग कैसा अनियमित क्रम में सजा दे, यानी जहां मन तहां, दाएं तो बाएं, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो हम लोग का अनियमित क्रम हो गया। और अनियमित क्रम हुआ तो उस आकृति को हम लोग कैसा बोलेंगे? अनिश्चित। और भैया यदि अनिश्चित हुआ, ध्यान से समझिएगा, यदि उस अनियमित क्रम में है तो उसका आकृति आकार कैसा हो गया? अनिश्चित हो गया। और ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे को हम लोग अक्रिस्टलीय, बेरावेदार या रावाहीन बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एमॉर्फस बोलते हैं। बोले ओके सर। अब डिफिनीशन तो आप ना भी बोले ना तो हम बोल सकते हैं। कैसे बोलिएगा मेरे दोस्त?
आप लोग घर पर ही हैं ना, मन में ही है ना, बोलते रहिएगा और दिल खोल के बोलिएगा। और यदि आप लोगों को पसंद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और सारे बच्चों का हेल्प किया जा सके। तो क्या बोल रहे हैं दोस्त, क्रिस्टलीय किसको बोलेंगे? तो जब कणों को नियमित क्रम में सजाया जाए तो उसकी आकृति निश्चित प्राप्त होती है, उसको हम लोग क्रिस्टलीय कहते हैं। और जब कणों को अनियमित क्रम में सजाया जाए तो उसकी आकृति अनिश्चित प्राप्त होती है, उसको अक्रिस्टलीय कहते हैं। एक बात जान लीजिएगा, इसका 4 गो एग्जाम्पल अब खास है, अब बाकी सब बकवास है। 4 पद्धतियाँ याद रखिएगा, 4 को याद कर जाए तो सब याद कर जाए। है का तो याद रखिएगा, कांच, रबर और प्लास्टिक। कांच, रबर का हो गया प्लास्टिक। एगो बात याद रखिएगा, जिसके भी नाम में पॉली लग गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीयूरेथीन, पॉलीथीन, जिसके भी नाम में पॉली लग गया वो आप लोगों का अक्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय है। यानी आपको ये 4 नाम खास है, आप बाकी सब बकवास है। याद रखिए कौन? कांच, रबर, प्लास्टिक, और जिसके नाम में क्या लग गया? पॉली। ये 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार आने वाला है, समझे? बोले ओके सर। अब मेरे भाई हम आपको एक और बात सिखाते हैं, यहाँ पर एक और बात सिखाते हैं। देखिए, कांच को अंग्रेजी में गलास दे देता है और लड़का लोग खलास हो जाता है। गलास देकर लड़का खलास। बोले व्हाट डू मीन बाई खलास? मतलब सो गया। अब गलास मतलब लड़कों को पता नहीं है, अब कंफ्यूज कर गया। तो याद रखिएगा, कांच का मतलब ये होता है अंग्रेजी गलास, समझे? का पढ़ाएं जी। अब आगे देखिए, अब आगे का बात बताएं जी, देखिएगा अब। यानी आप लोग क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय का डिफिनीशन क्लियर कर चुके हैं। तो अब आते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बीच अंतर। और ये 2 नंबर का प्यारा सा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा, क्या क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बीच अंतर। तो मेरे भाई हम आपको बताते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बीच में क्या अंतर होता है। देखिए, हमने सीखा ये नियमित क्रम में व्यवस्थित होता है और ये वाला अनियमित क्रम में व्यवस्थित होता है। इसका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है, इसका ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता है, यानी अनिश्चित होता है। उसके बाद ये वास्तविक ठोस होते हैं। देखिएगा, ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये वास्तविक ठोस नहीं होते, यानी आभासी ठोस होते हैं। बोले कि ये क्या मतलब हुआ सर आभासी ठोस का? ये कहाँ से नया नया शब्द निकाल कर ला दिए? तो जानते हैं, कुछ चीजें उसका आकार और आयतन आपको देखने में लगता है कि निश्चित है, लेकिन होता नहीं है। बोले अच्छा ऐसा कुछ भी होता है, हमको तो पता नहीं था। एग्जाम्पल आपको याद है? हाँ, तो जैसे आप लोग जो शीशा, लालटेन का जो शीशा होता है या फिर जो खिड़की का जो शीशा होता है, जो पुराने जमाने राजा महाराजा के समय का जो शीशा लगा होगा, आप लोग यदि गए होंगे साइंस सिटी में या फिर बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर पुराना शीशा लगा होगा, आप बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, उसका नीचे का हिस्सा मोटा हो गया और ऊपर का हिस्सा पतला हो गया। नीचे का हिस्सा कैसा हो गया? मोटा, और ऊपर का हिस्सा कैसा हो गया? पतला। अब सवाल उठता है कैसे हो गया सर? कैसे हो गया? क्योंकि कांच के अंदर ही अंदर बहने का गुण पाया जाता है। कांच के अंदर अंदर क्या होता है? बहने का गुण पाया जाता है। जैसे में आप लोग कभी देखेंगे कि यदि आपके घर पर, यदि आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे और आप लोग देखेंगे कि जो लालटेन का जो शीशा होता है आप लोग खरीद के लाते हैं ना, उसका सतह प्लेन होता है। लेकिन कुछ समय बाद आप लोग क्या देखेंगे? कुछ समय बाद आपको देखेंगे कि नीचे का पेंदिया हो गया मोट और ऊपर का पेंदिया हो गया पातर। काहे हो? काहे से कि शीशा हो और शीशा में अंदर ही अंदर बहने का गुण पाया जाता है। अब बह के नीचे आके बैठ गया और नीचे हो गया मोट और ऊपर हो गया पातर, समझे? काहे? कैसे कि कांच जो है ना वो अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस है, वास्तविक ठोस नहीं होता है, आभासी ठोस होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये आभासी ठोस होता है और ये हम लोग का कैसा होता है? वास्तविक ठोस होता है। ये कैसा होता है? आभासी ठोस। और ये कैसा होता है? वास्तविक ठोस होता है। क्या इतना बात आप लोग क्लियर हुआ? बोले ओके। अब उसके बाद मेरे भाई आपको ये सीखना है कि ये विसंदैशिकता का गुण रखता है और ये कमाल का बात है। इसको आप लोग झोली में भर लीजिएगा और यदि झोली ना मिले यार, इसको दिल में बसा लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए समझिए विसंदैशिकता का मतलब क्या होता है। जैसे एक तो एग्जांपल जनरल सिखाते हैं, जैसे लोहा है, तो लोहा में 20 डिग्री सेल्सियस पर जितना धारा का प्रवाह हो रहा था, यदि उसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस कर दे, यानी तापमान बढ़ा दे, तो क्या आपको लगता है धारा उतना ही बहेगा? बोले ना बाबा ना, यानी तापमान बढ़ा देंगे तो उसमें धारा का जो प्रवाह होने वाली जो प्रवृत्ति है वो भी बदल जाएगा। यानी धारा के मान में परिवर्तन करने से उसमें जो चालकता है वो बदल जाता है। यानी अलग अलग स्थितियों में अलग अलग गुण दिखाता है।
अलग अलग स्थितियों में अलग अलग गुण दिखाता है, इसी गुण को क्या बोलते हैं, विषमदैशिकता। और यदि वही आप लोग कांच ले, रबर ले, इसमें धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, चाहे आप 20 करें चाहे 50, उसमें धारा का प्रवाह होने वाला नहीं है, ये समदैशिकता है। बोले कि ये अच्छा नहीं लगा, दूसरा एग्जाम्पल है। अरे बहुत एग्जाम्पल है, आप कहिए तो सही, आप बोलिए तो सही। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने रखा ऐसे 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 ऐसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बोले कर दिए। अब 4 पर बेटा पार होगा, देखिए ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। अब देखिएगा यहाँ पर कहानी, नीचे आ रहे हैं तो या तो ए मिल रहा है और ना तो बी मिल रहा है, और ऐसे जा रहे हैं तो ए बी ऐसे, तो ये इस डायरेक्शन में ऊपर से नीचे, तो हमको ए मिला और तिरछा गए तो ए बी मिला, तो इसको बोलते हैं विषमदैशिकता, यानी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुण होना। ऐसे गए तो ए मिला और ऐसे चले गए तो ए भी मिला, यानी भैया इधर तो ए मिला लेकिन इधर ए थोड़ा मिला, इधर तो ए भी मिल गया, तो इसको बोलते हैं विषमदैशिकता। ऐसे भी एनसीईआरटी यही लिखा है बात। और समदैशिकता कहने का मतलब क्या, समदैशिकता में देखिए ए बी बी ए बी ए बी ए बी 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 ए, कुछ भी हो सकता है, आप कहीं से भी जाइए ना आपको सेम मिलेगा ही नहीं। आप ऐसे चले गए, आप ऐसे चले गए, कैसे भी जाइए, ऐसे चले गए तो बी मिल गया, ऐसे चले गए ए मिल गया, ऐसे गए बी ए मिल गया, ऐसे गए बी ए मिल गया, यानी आपको एक से जैसा गुण दिखाई देगा, एक जैसा गुण दिखाई देगा, कहीं से भी आपको इक्वल दिखाई नहीं देगा। बोले कि क्या मतलब, इसका मतलब इसमें हम लोगों का विषमदैशिकता का गुण प्रकट हुआ, लेकिन इसमें विषमदैशिकता गुण प्रकट नहीं होता है। इसमें कैसा पाया जाता है, समदैशिकता का। बोले सर एक बार और बस एक बार। यदि ये बात नहीं समझ में आया तो चलिए एक और हम आपको एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल देकर क्लियर करते हैं। देखिए हमने बोला लोहा था, बोले सर था, 20 डिग्री सेल्सियस पर जितना धारा का प्रवाह हुआ, आपसे पूछते हैं क्या 50 डिग्री सेल्सियस पर उतना ही धारा बहेगा, तो बोले ना सर, यानी धारा का मान, यदि तापमान का मान बदले तो धारा का प्रवाह भी बदल गया। इसका मतलब ये यदि तापमान बदल रहे हैं तो धारा का प्रवाह बदल रहा है, इसका मतलब अलग अलग तापों पर ये अलग अलग गुण दिखा रहा है। बोले हाँ सर, विद्युतीय गुण तो अलग अलग हो रहा है, इसका मतलब ये विषमदैशिकता का गुण रखता है। लेकिन वही यदि हम लोग बात कर ले कांच, रबर, प्लास्टिक, चाहे 50 डिग्री सेल्सियस चाहे 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो धारे का प्रवाह नहीं करता है, और जब धारे का प्रवाह नहीं करता है तो इसका सामान्य ना गुण हुआ जी। 20 डिग्री सेल्सियस पर कुचालके था, 30 डिग्री सेल्सियस पर कुचालके था, अब 50 डिग्री सेल्सियस पर कुचालके था, यानी यह विषमदैशिक था। कैसा था, सॉरी ये कैसा था, समदैशिक था, और ये कैसा था, विषमदैशिक। अलग अलग गुण दिखाया, विषमदैशिक, एक ही जैसे गुण दिखाया, समदैशिक। अब बोलेगा बस कीजिए नहीं तो हमारा दशा खराब हो जाएगा समदैशिक विषमदैशिक में, तो इसको याद करिएगा। अब देखिए, अब आगे का चीजों को देखते हैं। यह विदलन गुण प्रदर्शित करता है। अब समझिए विदलन गुण क्या होता है। विदलन गुण का मतलब क्या है बालक, ध्यान से समझिएगा। देखिए विदलन मतलब होता है यदि हम लोग किसी पदार्थ के टुकड़े को काट दे, तेज धार के किसी औजार से काट दे, उसका सतह चिकना प्राप्त हो, इस गुण को बोलते हैं विदलन गुण। लोहा को यदि काट देंगे ना, और लोहा को काट के यदि उसका सतहवा छुएंगे ना तो चिकन प्राप्त होगा, आतनार चिकन प्राप्त होगा, मन करता है छूते रह जाए। और वही यदि आप लोग कांच का बात करें तो कांच को इसे छुएंगे ना तो हाथ से लाल लाल हो जाएगा। काहे से कि वो रुखरा होता है, वो चिकना नहीं होता है, यानी जो भी क्रिस्टलीय होगा उसका काटने पर सतह कैसा प्राप्त होगा, चिकना प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा, चिकना, ये चिकना हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये हम लोग का चिकना नहीं होगा, यानी यह विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। आप छू के देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट आपके देखिए, कभी घर पर काम लगा होगा छड़ काटने वाला, आप जाकर छुड़िएगा, इतना चिकना मिलेगा, इतना चिकना कि मन कर छूते रह जाए। और यहाँ पर क्या है विदलन गुण, ये शीशा को यदि हम लोग काट के छुए तो रुखरा प्राप्त होगा, हाथ कट जाता है क्योंकि वो रूखा है ना, तो इसलिए यह विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करता और ये विदलन गुण प्रदर्शित करता है। एक बार रिवीजन हो जाए। बोले हाँ सर। सबसे पहले हमने बताया पदार्थ, पूरा ब्रह्मांड 2 चीजों से, पदार्थ, ऊर्जा। नंबर 2 में बताया हमने, आपने क्या बताया कि जो हम लोग का भौतिक, जो हम लोग भौतिकीय अवस्था है उस पर 3, ठोस, द्रव, गैस। बोले ठीक है सर।
उसके बाद ठोस में भी क्या, तो ठोस में इसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव में भी क्या, तो उसका आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। गैस में दोनों अनिश्चित। फिर उसके बाद ठोस का हमने विशेषता सीखा, और क्या विशेषता सीखा, तो ठोस के बारे में हमने जाना कि इसके बीच का स्थान कम होता है, घनत्व ज्यादा होता है, द्रव्यमान क्वथनांक उच्च होता है। और कितने प्रकार का होता है, नंबर आप लोगों का नंबर 3। कितने प्रकार का, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। फिर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बीच में अंतर सीखे। अंतर में भी आप लोग का ये वास्तविक ठोस होता है, ये आभासी ठोस होता है, ये भी समदैशिकता का, ये समदैशिकता का, ये विदलन गुण दिखाता है, ये विदलन गुण नहीं दिखाता है। क्या इतना क्लियर हुआ? क्या इतना बात आप लोग क्लियर हो पा रहा है? तो चलिए हम लोग आगे की चीजों को हम लोग क्लियर कर पाते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल आप लोग दोस्त बना के रखिएगा। और यहां पर एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, देखिए एक क्वार्टज लगा हुआ है और यहां पर भी क्वार्टज लगा हुआ है, लेकिन क्वार्टज के साथ इसमें क्या लगता है, कांच। तो भाई ये बात एकदम गांठ बना के रखिएगा कि जब कभी भी क्वार्टज कांच कहे तो हो जाएगा अक्रिस्टलीय, और केवल क्वार्टज कहे तो क्रिस्टलीय। क्वार्टज कांच कहेगा, कांच एक ग्लास कह दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय। और केवल क्वार्टज कह दिया तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय। इतना बुझाया तो बोलिएगा आगे बढ़ेंगे। यानी पहला पॉइंट पदार्थ का बट पूरा ब्रह्मांड में दो चीजें, पदार्थ ऊर्जा, दूसरा उसका अवस्था के आधार वर्गीकरण, तीसरा क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय, चौथा उसका डिफिनीशन, पांचवा उसके बीच अंतर। अब हम लोग आते हैं छठा में, क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार। 4 प्रकार होता है, बोले 4 पर बेड़ा पार हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। आप देखिए तो सही, देखिए पहला है आयनिक ठोस, सहसंयोजक है, नेटवर्क ठोस, धात्विक ठोस, आणविक ठोस। और पहले से ही लाल चिन्ह लग गया है, इसका मतलब बहुत खतरनाक है। आप बोर्डो एग्जाम में पूछा है बालक, बोले कि हाँ सॉरी स्वच्छ हो, हाँ जी स्वच्छ हो। अब देखिएगा आयनिक ठोस किसे कहते हैं, ये सबका डिफिनीशन ऐसे चुटकी बजाएंगे, आंसर बताएंगे तो देख लीजिएगा कैसे बोलेंगे। तो जब हम लोगों का, जब संगठक कणों के बीच में, जब संगठक कणों के बीच में आयनिक बंधन हो तो उसे आयनिक ठोस कहते हैं। और जब संगठक कणों के बीच में सहसंयोजक बंधन हो तो उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। जब आयनिक कणों के बीच में, जब आणविक कणों के बीच में क्या बोलेंगे, धात्विक बंधन हो उसे धात्विक ठोस। और जब आणविक कणों के बीच में आणविक आकर्षण बल हो तो आणविक ठोस। कितने लोग आणविक के जगह पर अवयवी कण बोलते हैं, और ये अवयवी कण ज्यादा लाजवाब होता है और काफी शानदार होता है। तो जो भी हम डिफिनीशन देंगे उस नाम के आगे जी लगाएंगे, नहीं जी नहीं, अवयवी कण लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्त, अवयवी कण। कैसे बोलेंगे डिफिनीशन, तो वैसा क्रिस्टलीय ठोस, बोलिएगा वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कणों के बीच में आयनिक बंधन हो, जिसके अवयवी कणों के बीच में क्या हो, आयनिक बंधन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। और दोबारा, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कणों के बीच में सहसंयोजक बंधन हो उसे सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहा जाता है। और देखिएगा, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कणों के बीच में धात्विक बंधन हो उसे धात्विक ठोस कहा जाता है। और लास्ट, वैसा क्रिस्टलीय ठोस, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कणों के बीच में आणविक आकर्षण बल हो उसे आणविक ठोस कहा जाता है। देखिए कितना सिंपल है, बस शुरू वाला सब में लगा रहे हैं, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कणों के बीच, यहां तक सब में है, इसमें 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 बस अवयवी कणों के बीच आयनिक आकर्षण बल हो आणविक ठोस, आयनिक ठोस कहते हैं। सहसंयोजक बंधन हो सहसंयोजक ठोस कहते हैं। यदि धात्विक बंधन हो उसे धात्विक ठोस कहते हैं। यदि आणविक आकर्षण बल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहा जाता है। खत्म हो चुका है। आइए हम लोग चीजों को और आगे बढ़ाते हैं, और ये आयनिक ठोस क्या होता है उसके बारे में सीखिए। आयनिक ठोस के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे समझिएगा। बोलेंगे वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके अणुओं के बीच में आयनिक बंधन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहा जाता है। बोल दिए वही है। एग्जाम्पल में AgBr CaCl KCl पहचानेंगे कैसे सर, तो ये प्लस माइनस में टूट जाता है। सर कैसे पता चलेगा, तो आगे वाला धातु होता है, बाद वाला अधातु, धातु अधातु। बोले सर धातु अधातु कैसे पहचाने, उसका कोई भैया तोड़ नहीं है, आपको तो भैया लिस्ट तो याद रखना पड़ेगा, वो आप लोग पीरियोडिक टेबल देखना पड़ेगा। अरे ना तो आप लोग वही 4 गो नामों आएगा ना, Na आएगा, K आएगा, Ca आएगा, Mg आएगा, Mg आएगा,
Mg आएगा आ Ag आएगा। हई 4-5 गो नामवा खास है, बाकी सब बकवास है। इसके साथ ज़्यादातर केस में क्या आता है, या तो Cl आता है या तो Br आता है, ज़्यादातर केस में 2 गो आएगा। ठीक है, ये बात कमाल का है। ठोस अवस्था में कुचालक और द्रवित अवस्था में सुचालक। पता है ये प्लस को है माइनस से मोहब्बत, और ठोस अवस्था में प्लस और माइनस चिपक के बैठा रहता है, बहुत मोहब्बत करता है एक दूसरे से। लेकिन जैसे ही डाले पानी, और पानी इन दोनों का दुश्मन, पानी डाले ये दोनों अलग। अब ये कह रहे थे जो जन्मों जन्म साथ रहेंगे, अब पिछड़ चुके हैं, अब ये अपना रास्ता, ये अपना रास्ता। यानी ठोस अवस्था में प्यार बहुत ज्यादा रहता है इन लोगों के बीच, ये छोड़ना नहीं चाहता है, ये छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन जैसे ही आया पानी और ये दोनों के बीच खत्म हुई कहानी, तो अब भैया अब दूसरा लेसन स्टार्ट होता है। यानी पानी दोनों का दुश्मन है, प्लस को माइनस से अलग किया, और प्लस और माइनस अलग हुआ, अब आसानी से प्लस और माइनस गति कर जाएगा, क्योंकि पहले प्लस माइनस चिपका था ठोस अवस्था में, लेकिन द्रवित अवस्था में या जलीय घोल में जल डालते ही ये दोनों अलग हुआ, और ये अलग हुआ, गति किया, धारा बहा, सुचालक हो गया। क्योंकि भैया धारा बहाने के लिए प्लस और माइनस को गति करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ठोस अवस्था में कुचालक क्यों होता है, तो यही बोलेंगे कि ठोस अवस्था में बहुत मोहब्बत करता है, प्लस और माइनस से चिपक के बैठा रहता है। बोले ये लिखेंगे, मतलब लग रहा है कि हम पढ़ाई ना वहाँ पर लव लेटर लिखवा रहे हैं ना जी, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो कैसे बोलेंगे हम लोग, तो ठोस अवस्था में अवयवी कण, यानी ठोस अवस्था में प्लस और माइनस के बीच में इतना आकर्षण बल प्रबल होता है कि वो एक दूसरे को छोड़ता नहीं है, इसलिए गति करता नहीं है, इसलिए धारा बहता नहीं है। लेकिन वही एग्जाम्पल इसका ले लेंगे द्रवित अवस्था में, तो द्रवित अवस्था में क्या होता है, द्रवित अवस्था में प्लस और माइनस एक दूसरे से आसानी से अलग हो जाते हैं, तो गति कर जाते हैं, तो धारा बह जाता है। यानी द्रवित अवस्था में सुचालक होगा, लेकिन ठोस अवस्था में भैया कुचालक होगा। क्या इतना बात क्लियर हुआ? बोले हाँ, ये तो पहले से क्लियर था। नेटवर्क ठोस का यदि बात कर ले, नेटवर्क ठोस का, तो ये नेटवर्क ठोस क्या होता है, डेफिनेशन वही वैसे ही देंगे। क्या बोलेंगे, तो वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अणुओं के बीच में सहसंयोजक बंधन हो। वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अणुओं के बीच में कौन सा बंधन हो, सहसंयोजक, उसे नेटवर्क ठोस कहा जाता है या सहसंयोजक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड एटसेट्रा, ये सब कुचालक होते हैं सब। लेकिन कहते हैं ना, हर कोई पिक्चर में होता है क्या, हीरो ना विलन, और पिक्चर का विलन कौन, ग्रेफाइट है। कौन है, ग्रेफाइट। ये सब कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट ही है जो सुचालक होगा। अब आइए, ये धात्विक बंधन, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अणुओं के बीच में धात्विक बंधन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, धात्विक ठोस। और एग्जाम्पल में क्या है मेरे भाई, एग्जाम्पल में क्या है बता सकते हैं क्या है? एग्जाम्पल में दोस्त होगा क्या, Cu हो जाएगा, Fe हो जाएगा, समझ लीजिएगा क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा, Fe हो जाएगा, एटसेट्रा। यानी कॉपर, लोहा, पीतल, डॉट 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 डॉट, याद रखेंगे। और ये दोनों अवस्था में क्या होता है भैया, ये दोनों अवस्था में सुचालक होता है, चाहे ठोस में रखें और चाहे द्रव में रखें। का इसमें प्लस माइनस को मोहब्बत नहीं है का द्रव अवस्था में? अरे भैया ये धातु में इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस माइनस से कोई बातें नहीं है। वो आयनिक ठोस था तो आयनिक में धनायन और ऋणायन था, प्लस माइनस। इसमें प्लस माइनस कोई भी नहीं करता है। ये तो बेचारा बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो पिघला देंगे तब वो गति कर जाएगा, ठोस रखेंगे तब वो गति कर जाएगा। कैसे कि जो नाभिक के पास में है ना, उसको बहुत मजबूती से बांधे रखा है, लेकिन जो तनी दूर है ना, उसको क्या कहेगा, तू जा, ऊर्जा मिलेगा, तू भाग जा, तो इसीलिए गति कर जाएगा। यानी इसमें धारा प्रवाह का वजह प्लस माइनस नहीं है, इसमें धारा प्रवाह के पीछे वजह इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऐसा होता है। बोले ओके बॉस। अब आते हैं ये आणविक ठोस, तो जिसके अणुओं के बीच में आणविक आकर्षण बल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आणविक ठोस हो। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 3। यही कमाल का बात है, ये कमाल का बात है दोस्त। अब भैया यहां पर क्या है ना कि अध्रुवीय ठोस किसको बोलेंगे, तो वैसे जिनके अणुओं के बीच में कमजोर वांडर बल आकर्षण बल हो, जिनके अणुओं के बीच में कैसा हो, कमजोर मतलब समझिएगा, यानी इतना बल कमजोर रहता है कि बस खाली नाम खातिर सटा रहता है, थनी खाली बोल दिए तो हट गया, यानी सटा था बोले हट गया।
ऐसा भी होता है। वैसे कहावत है, नमक है लेकिन नमकीन नहीं है, पास है लेकिन मोहब्बत नहीं है। ये चीजें ऐसे ही है, यानी अणुओं के बीच में जो है ना, अणुओं के बीच में सटा हुआ है, लेकिन सटा हुआ है लेकिन दूर से हम लोग का क्या है, हटा हुआ है। यानी यहां पर क्या है कि अणु के बीच में इतना कमजोर बल लगता है, इतना कमजोर बल लगता है कि भैया एक दूसरे से ऐसे ही अलग हो जाता है, और इसमें ध्रुव की उत्पत्ति नहीं होता है, यानी इसमें प्लस और माइनस नहीं बनता है। का दिखा दे, देखिए ऐसा होता है। हाई ऑक्सीजन है, हाई ऑक्सीजन है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 गो था तो 2 2 4 2 6 एगो लगा दिया कि आवत देखते हैं तहार बरियार के हमार, अब 2 2 4 2 6 एक साथ लगा दिया। अब ये ऑक्सीजन कह रहा है कि भैया हम इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, हाई कह रहा है हम खींचेंगे, कहता है कि तुम्हारे तरफ से भी ऑक्सीजन है, हमारे तरफ से भी ऑक्सीजन है, तो ना तो तुम खींचोगे ना तो हम खींचेंगे, ना तो तुम्हारे पास जाएगा ना हमारे पास आएगा, तो ना तुम्हारे पास प्लस ना हमारे पास माइनस, तो प्लस माइनस आएगा नहीं तो ध्रुव तो बनेगा नहीं, ध्रुव बनेगा नहीं तो कैसा हो जाएगा, अध्रुवीय। कैसा हो जाएगा, अध्रुवीय। तो ये हम लोग का कैसा ठोस है, अध्रुवीय है। एग्जाम्पल कमाल का है, जितना भी निष्क्रिय गैस होता है वो सब अध्रुवीय होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, बोले ओके। और एक जैसा O2, H2, CO2, ये सब कैसा हो गया, तो सब हो जाएगा अध्रुवीय आणविक ठोस। उसके बाद ध्रुवीय ठोस क्या होता है, तो जिनके अणुओं के बीच में द्विध्रुव मतलब कि प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, तो एक्चुअल में H जो होता है ना वो प्लस होता है और Cl कैसा होता है, माइनस, तो इसके बीच में द्विध्रुव आघूर्ण आकर्षण बल लगता है। बोले कि क्या इसके बीच तो लगता ही है मेरे दोस्त। उससे भी कमाल का बात आपको पता है क्या, ऐसे बल लगता है, समझिएगा कैसे। अरे यार आओ तो सही, देखिए HCl फिर ऐसे ClH, तो ये जो है ना इस प्रकार से ये आपस में आकर्षण करेगा, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो इसके बीच में लगता है। यानी ये प्लस है ये माइनस है, तो फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जब चीजें में प्लस और माइनस होता है तो द्विध्रुव का काम करती है, इसलिए इसको बोलते हैं, इसके बीच में कौन सा बल लगता है, द्विध्रुव। बोले सर ये क्या क्या लिखते हैं आप भी, मिस्टेक हुआ है, अब क्या बच्चे का जान लेंगे क्या, नहीं ना, तो छोड़ दीजिए। तो ये हो गया। लेकिन लास्ट डिफिनीशन है हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस। ये कमाल का डिफिनीशन है, कमाल का नहीं लाजवाब। देखिएगा दोस्त, इसमें क्या होता है इसको समझिएगा। जब कभी भी हाइड्रोजन, ये पूरे आवर्त सारणी का दबदबा वाले लोग रहते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं फोन। क्या बोलते हैं, फोन। यानी जब भी हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ आबंध बनाए तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन आबंध। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बनाएगा तो उसको बोलेंगे HF, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बनाएगा तो H2O, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बनाएगा तो क्या हो गया, NH3। यानी ये तीनों के बीच में हम लोग का कैसा है, तो तीनों के बीच में हम लोग का कैसा है, हाइड्रोजन आबंध वाला है। कैसा है, हाइड्रोजन आबंध। यानी HF, H2O, NH3, इसके बीच में कैसा है, तो इसके बीच में हम लोग का क्या है, हाइड्रोजन आबंध। कैसा है मेरे दोस्त, हाइड्रोजन आबंध। कैसा, ये तीनों एग्जाम्पल याद रखेंगे, HF, H2O, NH3। तो ये आप लोगों का हो गया यहाँ पर HF, NH3 और क्या हो गया, H2O। ओके, तो यही आप लोगों का सवाल का क्या है, जवाब हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। अब हम लोग सवाल, ये सब कुछ थ्योरी खत्म हो चुका है, अब आते हैं हम लोग सवाल पर, क्योंकि आपने सीखा पदार्थ और ऊर्जा के बारे में, उसके बाद आपने सीखा ठोस क्या होता है, विशेषता क्या है, फिर आपने सीखा ठोस के प्रकार, फिर हमने बताया क्रिस्टलीय के बीच में अंतर, फिर बताया क्रिस्टलीय ठोस का 4 प्रकार और चारों का हमने परिभाषा बताया विथ एग्जाम्पल। अब बारी सवाल का जवाब देने का। तो क्या आप लोग तैयार हैं? जितने लोग भी आई थिंक देख रहे हैं वीडियो और इतना कहानी पढ़ चुके हैं, और सच में जो लोग जवाब नहीं देंगे ना तो आप लोग नादान है, नादान। देखिए हमने बस केवल इसको आप लोग गांठ बांध देना है। 4 चीजें खास है, अब बाकी सब बकवास है। कौन कौन? कांच, रबर, प्लास्टिक, जिसके भी नाम में क्या लग जाएगा, पॉली डॉट डॉट। कांच को हम लोग और भी नाम रख सकते हैं, ग्लास, और केवल कांच आए या कांच के साथ क्वार्टज कांच आए, दोनों बात सही है। ये 4 चीजों को एक बस गांठ बना लीजिएगा, उसके बाद 1 2 नहीं 5 7 ऑब्जेक्टिव चुटकी में खत्म हो जाएगा। देखिएगा
कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो यही 4 गो अक्रिस्टलीय ठोस है, अब बाकी सब क्रिस्टलीय ठोस है। चलिए चुनिएगा, क्या हीरा होता है? ना बाबा ना। और ये आंसर है कांच और रबर। इसका आंसर होगा क्या? सी और डी दोनों। इस सवाल का जवाब क्या होगा? सी और डी दोनों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मोरे निम्नलिखित में से कौन बेरावेदार ठोस है? इसको आपको बताना है कौन बेरावेदार ठोस है। इसको बताइए कौन बेरावेदार। बेरावेदार मतलब अक्रिस्टलीय, तो कांच, रबर, प्लास्टिक, पॉली वाला। सुनिएगा, कांच, रबर, प्लास्टिक, और देखिए यहां पर लगा है ग्लास, और कौन सा ग्लास? क्वार्टज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, और फिर अगला सवाल पर हम लोग आते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या है। अगला सवाल बोल रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? तो आप लोग चुन के बताइए, क्या चीनी, हीरा, केसीएल या ग्लास? इसका आंसर होगा क्या? ग्लास। ग्लास मीन्स शीशा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये सब पढ़ चुके हैं। रावादार, रावादार माने रावेदार, क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय चुन रहा है, अक्रिस्टलीय को नहीं, क्रिस्टलीय को। क्या भैया आप क्या कहना है आपका क्या कहा नाम है इसका, कि आपको लगता है कि भैया हीरा होगा? तो ना। कांच, रबर, इनमें से सभी। क्या पूछा है? रावेदार। रावेदार मतलब क्या? क्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय का हम लोग का सही जवाब क्या होगा? हीरा होगा। क्या होगा? हीरा होगा। अब आइए नेक्स्ट। बोल रहा है कि बेरावेदार ठोस है। आपसे बोल रहा है दोस्त बेरावेदार। बेरावेदार मतलब क्या? अक्रिस्टलीय। अब इसका जवाब हमको बताने का मन नहीं कर रहा, आप खुद चुन लीजिए यार। बेरावेदार कौन? ग्रेफाइट, कांच, रबर, इनमें सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? कांच और रबर दोनों। नेक्स्ट। बोल रहा है बेरावेदार ठोस है कौन? बेरावेदार मतलब क्या? अक्रिस्टलीय। अब इसमें तो भी बताइए, बताइए क्या हीरा है, ग्रेफाइट है, नमक है, रबर है? आंसर क्या होगा? रबर। आसान है और बहुत आसान है। आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? फिर वही बात, और फिर आप लोगों का हम वही बात, तो हम लोग भी वही बात। आंसर क्या होगा? तो कांच हो जाएगा। नेक्स्ट। फिर अगला सवाल आपसे बोल रहा है क्या? अगला सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धात्विक ठोस है? अब सवाल बदला। धात्विक ठोस, जो धातु का गुण उसमें पाया जाएगा। धातु का गुण किसमें होगा? प्लास्टिक में, ग्रेफाइट में, हीरा में, इसमें नहीं होगा। पित्तल हो सकता है, लोहा हो सकता है, कॉपर हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है। आप याद करेंगे। फिर अगला आपसे सवाल क्या पूछ रहा है मेरे भाई? अगला सवाल आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय पदार्थ का नहीं है? तो आप जानते हैं क्रिस्टलीय विषमदैशिक गुण का होता है, यानी यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर जितना धारा बह रहा था 40 पर उतना बहने वाला नहीं है। यानी दिशा बदले, स्थिति बदले, गुण बदल गया, तो ये हम लोग का क्या होगा? विषमदैशिक। लेकिन ये बोल रहा है समदैशिक। ये गलत बात है और गंदा बात। सही जवाब हम लोग का समदैशिक ही होगा। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? तो ये दो नाम आप लोग याद रखिएगा सहसंयोजक में, एक हीरा, एक ग्रेफाइट, सिलिकॉन और सिलिकॉन कार्बाइड। ये 4, ये हालांकि 2 ही खास है और बाकी सब बकवास है। तो खैर आप लोग याद कर जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीरा। और फिर दोबारा घुमा के यही क्वेश्चन पूछेगा, अजब तरीका से पूछेगा यार, अजब। देखिए दोबारा, हीरा कौन सा रावा है? पहले पूछा था सहसंयोजक कौन है? हीरा। अब उलट गया और आप लोग का आंसर पलट गया। अब पूछ रहा है हीरा क्या है? तो हीरा हम लोगों का आंसर हो जाएगा हीरा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस होता है। रावेदार ठोस नहीं है, यानी रावेदार नहीं है, इसका मतलब बेरावेदार। बेरावेदार मतलब अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय चुनिए, चारे को तो पता है, कांच, रबर, प्लास्टिक, अब पॉली वाला। तो बताइए कांच, रबर, प्लास्टिक, पॉली वाला। तो बताइए कौन है आंसर? इसका कौन आंसर होगा? बताइए कौन सा होगा? KCl होगा, CaCl, ग्लास। अरे भैया ग्लास खत्म। नेक्स्ट। अब भैया सवाल की बारी है, और सवाल तो भैया आप लोगों को बताना पड़ेगा। देखिए रावेदार ठोस क्या है? अब 2 नंबर का सवाल स्टार्ट हो रहा है। हम चाहते हैं कि माइंड को फ्रेश कर ले और ग्लास में पानी पी लीजिए ताकि माइंड हो जाए फ्रेश, और उसके बाद हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। क्या रिलैक्स हो चुके हैं? अब आगे बढ़ाएं, बोलिए स्टार्ट किया जाए। हाँ स्टार्ट। तो चलिए, तो रावेदार ठोस किसे कहा जाएगा? तो जब भी अवयवी कण होगा और अवयवी कण को नियमित क्रम में सजाएंगे, तो अवयवी कणों को नियमित क्रम में सजाने से उसकी ज्यामितीय आकार कैसी प्राप्त होती है? निश्चित। यानी यदि अवयवी कणों को नियमित क्रम में सजाएंगे तो उसकी ज्यामितीय आकार निश्चित होती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रावेदार ठोस कहते हैं। हमने पीछे भी पढ़ा,
वैसा ठोस जिसमें अवयवी कणों को नियमित क्रम में सजाई जाए जिसके कारण उसकी ज्यामितीय आकार निश्चित प्राप्त होता है, ऐसे को हम लोग रावेदार ठोस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल 1 2 3 नहीं, इसका एग्जाम्पल आप लोगों का NaCl, हीरा, पीतल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारा है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये सब हो चुका है दोस्त, हमने बस केवल थ्योरी पढ़ाया, ये क्वेश्चन बताया। फिर बोल रहा है आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होता है परंतु ठोस अवस्था में नहीं। क्यों होता है? हमने आपको बताया था कि एक्चुअल में क्या होता है कि जब ठोस अवस्था में रहता है तो प्लस को माइनस से इतना मोहब्बत होता है कि प्लस माइनस को छोड़कर जाना नहीं चाहता है, एकदम चिपक के बैठा है। लेकिन कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई होता है क्या, हीरो ना विलन, और इसको देखकर हमको ऐसा ही लगा। यानी यहाँ पर जैसे हम लोग पानी डालेंगे और पानी ये दोनों को क्या कर देगा, अब डिस्ट्रैक्ट। जो कभी बोला करता था कि हम जन्मों जन्म साथ रहेंगे, और ये पानी डालते ही ये प्लस और माइनस से अलग हो गया, और जैसे ही प्लस माइनस से अलग हुआ और ये गति किया धारा बहा कुछ अलग हो गया। यानी ठोस अवस्था में तो भैया प्लस और माइनस से चिपक के बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही पानी डाले प्लस और माइनस अलग हुआ, अब हम लोग का कैसा हो गया, सुचालक हो गया। कैसा हो गया, सुचालक। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ठोस अवस्था में आयनों के बीच में कैसा होता है, आकर्षण बल प्रबल होता है जिसके कारण वो आसानी से गतिमान नहीं हो पाते हैं। यानी ठोस अवस्था में इतना आयनों के बीच में आकर्षण बल होगा, इतना होगा कि वो गतिमान नहीं हो पाएंगे, और वो द्रवित, जबकि द्रवित अवस्था में क्या होंगे कि वो आयन आसानी से अलग हो जाते हैं, और अलग हो जाते हैं तो गति कर जाते हैं, और गति करने के चलते धारा बह जाता है। और यही हम लोग कारण है कि आयनिक ठोस में ये गलित अवस्था में सुचालक होता है, लेकिन जो ठोस अवस्था होता है उसमें कैसा होता है, कुचालक होता है। अब बोल रहे हैं कांच को अति शीतलित द्रव क्यों कहा जाता है। हमने बताया था ना कि ये हम लोग का वास्तविक ठोस नहीं होता। डायरेक्ट बोलेंगे, कांच अक्रिस्टलीय ठोस है जिसके अंदर ही अंदर बहने का गुण पाया जाता है। बताए थे ना, कुछ वास्तविक ठोस होता है, जो दिखता है वो वही दिखता है और वही अंदर से होता है, लेकिन ये दिखता है लेकिन अंदर से होता नहीं, अंदर से कमजोर है, एकदम अनियमित क्रम में सजा रहता है। तो हम लोग ऐसे ही डायरेक्टली बोल देंगे कि जो हम लोग का जो कांच है वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है जिसके अंदर ही अंदर बहने का गुण पाया जाता है। यही कारण है कि कांच को हम लोग क्या कहते हैं, अति शीतलित द्रव कहा जाता है। क्या इतना क्लियर हुआ? चलिए, और ये फिर एक प्यारा सवाल है, नेटवर्क ठोस क्या होता है। पीछे बताए थे कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कणों के बीच में सहसंयोजक बंधन हो। कौसा? सहसंयोजक बंधन हो, उसी को हम लोग सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहा जाता है। यही सवाल का जवाब है। कैसे हम लोग बोलेंगे कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कणों के बीच में सहसंयोजक बंधन हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहते हैं। इसका गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है। और एग्जाम्पल में क्या है, हीरा और ग्रेफाइट। और ये फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल पीछे के वीडियो में क्या है, हालांकि आपको बता देते हैं फलक केंद्रित इकाई सेल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से हम लोग का कोई क्रिस्टल बनता है, ठीक है, ऐसे क्रिस्टल बनता है, बहुत सारे इकाई सेल जब मिलते हैं तो क्रिस्टल बनता है। ये हम लोग का क्रिस्टल है, ये बन गया। तो ये क्रिस्टल का सबसे छोटा सा इकाई इस प्रकार से लेते हैं और ले लिए, तो अब भैया इसी में क्या होगा ना कि कण हम लोग का सजेगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। यानी क्या है ना कि यहां से भैया क्या होने वाला है कि जो ये हम लोग का जो कण सजा, ये जो